नमस्कार। तस्वीरों में आप 21 वर्षीय आर्यन को देख सकते हैं। घरोंडा के नज़दीक अराईपुरा गांव का रहने वाला है और परसों जो है जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। हालांकि यहां पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि पैसे का कुछ लेन देन था, लेकिन अब ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि उसके साथ क्या ऐसी परिस्थितियां बनी होगी जो कि 21 वर्षीय आर्यन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर से। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। पैसे का लेन देन बताया जा रहा है कि आर्यन ने किसी के कहने पर अपने अकाउंट से 1 या 1.5 लाख के करीब कोई अमाउंट जो है किसी को ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद जो है ऐसा ही पैसे का लेन देन का मामला बताया जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या पैसे का लेन देन बताया जा रहा है? ये ऐसा था जी, ये एक लड़का है यूपी से और आर्यन और एक जिसके पैसे थे, ये तीनों आपस में फ्रेंड थे। ये पैसे का लेन देन करते रहते थे, कभी वो उसको ट्रांसफ़र कर देता था, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता था। तो इसमें क्या हुआ कि आर्यन के अकाउंट में उसने कुछ पैसे डाले, आर्यन ने आगे उसको थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। तो उसके बाद वो थर्ड पर्सन ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो पैसा रिटर्न नहीं किया। थर्ड पर्सन को जानते थे वो लोग? ये तीनों आपस में फ्रेंड थे। आपस में तीनों फ्रेंड थे? तीनों आपस में फ्रेंड थे। और वो जिसके पैसे थे वो हमारे गांव का रिलेटिव है। ठीक है। एक हमारे गांव से है जी रामवीर सन ऑफ सतपाल, उसका साला है देविंदर। वासी तो वो यूपी का है, लेकिन करंट में वो जो वासी है वो करनाल वासी है, करनाल गांव पिंगली का निवासी है। उसके पैसे थे 1,40,000 रुपया। तो उसने जो थर्ड पर्सन था उसने आर्यन को और उसको देविंदर को लॉन्ग टाइम तक पैसे वापस नहीं दिए। देविंदर ने रामवीर के साथ मिलकर आर्यन की पुलिस कंप्लेन करा दी और उस पुलिस कंप्लेन में 1,40,000 का 3,40,000 रुपया लिखवा दिया, जिसमें झूठा गवाह बनाया गया रामवीर को। रामवीर ने अपनी गवाही दी है कि मैं मौके पे था, मेरे घर पे 2 लाख रुपया आर्यन को दिया गया। ये झूठी गवाही रामवीर ने दी। उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया, पंचायत में एक्सेप्ट किया, पंचायत विटनेस है इस बात की। उसके बाद थाने में पंचायत हुई, गांव में पंचायत हुई, टाइम रखा गया। तो पुलिस ने भी थोड़ा प्रेशराइज किया आर्यन को कि भाई ये निपटा लेने तो तेरा चालान करके तेरे को अंदर कर देंगे। रामवीर का एक भाई है जितेंद्र उर्फ बिल्लू, वो भी पुलिस में है। उसके नाम से ये धमकाता था रामवीर। ये बोलता था कि मेरा भाई पुलिस में है, उसकी सिफारिश लगवा के एसपी की, तेरे को मैं अंदर कराऊंगा, तेरे बाप को भी अंदर कराऊंगा झूठे केस में, जान से मारने तक की धमकी देता था। इस बात से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया जी आर्यन। गांव में पंचायत रखी गई, पंचायत में भी रामवीर ने 2 बार ये बोला कि मेरे सामने मेरे घर पे बैठ के 2 लाख रुपया कैश दिया है। उसके बाद जब पंचायत ने बोला भाई मंदिर में जाके अपने बच्चों की कसम खानी पड़ेगी, सच सच बता, तब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने झूठी गवाही दी थी 2 लाख रुपए की। एक्चुअल जो अमाउंट है वो 1,40,000 रुपये है। उसके बाद उसने आर्यन को धमकाया, उसके पिता को धमकाया, तुम्हारी बदनामी करूंगा। आर्यन की नेक्स्ट मंथ फरवरी महीने में शादी थी, 21 साल का बच्चा था, अनमैच्योर था, प्रेशर इतना झेल नहीं पाया। जब उसने धमकी दी कि जान से मार दूंगा और तेरा रिश्ता तोड़वा दूंगा, जब तू जेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली और रिश्ता टूट जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा कि बाप की बदनामी होगी। बाप की बदनामी के डर से इसने जहर खा लिया जी। कब खाया इसने परसों शाम 31 तारीख को शाम के 4:30 बजे जहर खा लिया। उधर पंचायत चल रही थी, उधर इसने जहर खा लिया बदनामी के डर से। जहर खाया तुरंत, मैं मौके पे था, मैं और एक और इसका कज़न ब्रदर था। हम दोनों इसको लेके तुरंत दौड़ लिए हॉस्पिटल की तरफ। घरोंडा गए, राजरत्न हॉस्पिटल में, उन्होंने जवाब दे दिया। हम लेके इसको अर्पणा में आ गए। अर्पणा में उन्होंने आते ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई, आधे घंटे के अंदर अंदर इसने 10-20 उल्टियाँ कर दी और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने एक ही बात बोली, जैसे ही उन्होंने देखा कि क्या चीज़ थी, जैसे इसको उल्टी लगी तो उसको स्मेल आई डॉक्टर को। उसने बोल दिया जी सल्फास खाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला सल्फास खाने से बंदे की जान का खतरा 98% तक होता है, 2% बचने के चांस होते हैं। 48 घंटे तक हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते बचेगा नहीं बचेगा। 48 घंटे अगर ये निकाल गया तो उसके बाद हम बताएंगे कि बचेगा नहीं बचेगा। घर में और कितने लोग सदस्य उसके मौजूद हैं? उसके पिताजी हैं जी, जो ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। और उनकी माताजी है, वो ऑलरेडी बीमार रहती हैं। एक छोटा भाई है इनका। घर की हालत इतनी ख़राब है कि इसके छोटे भाई को भी दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। आर्यन क्या काम करता था? आर्यन अभी स्टडी करता था जी, BA में पढ़ता था। गांव में हमारे कॉलेज है, उस कॉलेज में उसका एडमिशन था, BA फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन था। और उसके बाद आज रात को ये जो लास्ट नाइट गई है, रात को 1 बजे उसकी सांसें पूरी होगी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। जिसने झूठी गवाही दी थी वो कहाँ पर हैं लोग? वो तो अभी फिलहाल पता ही नहीं जी, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हमारे लिए तो शायद अपने घर पे ही हो आराम से।
अभी उसका कुछ नहीं पता वो कहाँ पे है। पुलिस कंप्लेंट की हुई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आर्यन के परिवार से और कोई लोग मौजूद है इधर? उनके परिवार से उनके पिताजी हैं। तो देख सकते हैं आर्यन के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए नया साल आ रहा है, नए साल पर आज नए साल का दूसरा दिन है और किस तरीके से आर्यन ने जो है 21 वर्षीय, महज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21 वर्ष की क्या उम्र होती है और 21 वर्ष की उम्र में जहर खाकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे जिसके द्वारा झूठी गवाही दी गई है, ऐसा इनका कहना है। कहाँ पर हैं वो लोग अभी? वो फरार है जी। फरार है? हाँ जी, फरार है में और पकड़ नहीं रही सरकार, पुलिस उनको ना पकड़ रही ना कोई एक्शन ले रही इस बारे में। और ज़बरदस्ती मतलब बच्चों को टारगेट किया गया। तो अंकल जी आपकी कभी लास्ट बार कभी बात हुई हो, क्या कहा उसने आपको? ऐसी कोई आपसे बात हुई हो कि मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, रोज कहता था? रोज कह रहा था। हाँ। गांव के ही लोग थे वो? गांव के ही लोग थे? गांव के अच्छा, वो रिश्तेदार बता रहे हैं कुछ साड़ा सोड़ा? गांव वाले का रिश्तेदार है। हमारा रिश्तेदार नहीं, गांव वाले का रिश्तेदार है। उसका रामवीर का रिश्तेदार है वो। हमारा रिश्तेदार का जीजा है। आप क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं गड्डी चलाता हूँ। और कितने भाई हैं आर्यन के? एक छोटा भाई है जी उसका। ये अभी बताने तो की आप देख कंडीशन सकते हैं पिता की हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नए साल का दूसरा दिन है और किस तरीके से आप पिता की हालत देख सकते हैं, गंभीर हैं, बोलने की हालत में नहीं है। यहाँ पर गांव के और भी तमाम लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्यन ने पैसे का लेन देन बताया जा रहा है कि आर्यन के अकाउंट से किसी थर्ड पर्सन के कहने पर दूसरे लोग को जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर उसके दूसरे दोस्त द्वारा जो है झूठी गवाही दे दी जाती है और 1,40,000 की जगह जो है 3.5 लाख के करीब जो है अमाउंट बताया जाता है। और उसके बाद आर्यन को जो है धमकाया जाता है कि उसका जो दूसरा दोस्त था, उसका भाई पुलिस में था, उसके द्वारा आर्यन को हर रोज़ धमकाया जाता था। उसे धमकियाँ दी जाती थी कि तेरी जो है शादी नहीं हम होने देंगे, तेरे खिलाफ जो है झूठी FIR जो है इसे दर्ज करा दी जाएंगे। और 1,40,000 की जगह 3.5 लाख रुपए उसे बताकर जो है डेली जो है उसे इस तरीके से धमकाया जाता था, जिसके चलते आर्यन ने जो है ऐसा कदम उसे उठाना पड़ा। एक तरफ गांव की पंचायत चल रही थी और दूसरी तरफ जो है आर्यन ने 21 वर्षीय आर्यन ने जहर खाकर जो है अपना जो है जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसके बाद परिवार के सदस्यों द्वारा, गांव के सदस्यों द्वारा जो है आर्यन को घरोंडा के ही अस्पताल में लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां से उसे जो है जवाब दे दिया जाता है, जिसके बाद करनाल के अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, दाखिल कराया जाता है। और वहीं पर जो है परसों शाम को आर्यन जो है उसको परसों शाम से लेकर उसको 48 घंटे का समय दिया जाता है, जिसके बाद जो है आर्यन दम तोड़ देता है। फिलहाल आर्यन की बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया जाता है। पूरा ये पैसे का लेन देन बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से नए साल के अवसर पर घर में कैसे जो है मातम मच जाता है। नए साल के अवसर पर घर ने जो है 21 वर्षीय जवान बेटे को खो दिया है, जिसकी अगले महीने ही फरवरी के महीने में शादी होने वाली थी। तो आप देख सकते हैं नए साल पर घर में जो है मातम मच चुका है। पिता की हालत आपने देखी, गंभीर स्थिति में है। और आप सभी से अपील रहेगी, अगर ऐसी कोई भी आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप मानसिक आपके तनाव बन रहा है दिमाग में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके जो है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।